जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय। दोस्तों, आज मैं भारत माता का जय इसलिए नारा लगा रहा हूं क्योंकि भारत माता के आज गरीब घर के बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो है खून से लथपथ हो गया है। मैं बात कर रहा हूं आज का रेल हादसा। बिहार और बंगाल सीमा पर रेल हादसा हुआ और वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। और जब से अश्विनी वैष्णव जी बने हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ है। उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, पीठ थपथपाया जा रहा है कि आपने जिस तरह से रेल में कार्य किए हैं, आपने जिस तरह से रेल को बेचने का काम किया है, प्राइवेटेशन करने का काम किया है, रेल में जो उन्नति लाने का काम किया, इसके लिए मोदी जी ने उन्हें पीठ थपथपाया। पुनः 4 को सरकार बनती है और आज 17 जून को महज 13 दिन में अश्विनी वैष्णव जी के मंत्रालय में जो है रेल दुर्घटना होता है। मैं ये भी बता दूं, लापरवाही 10 दिन पहले से बताया जा रहा है कि वहां सिग्नल का समस्या था। क्या मंत्रालय जी इस्तीफा देंगे या उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, उसे पद्म भूषण से नवाजा जाएगा? क्योंकि आप लोग जानते होंगे और सुने होंगे कि जब भी देश में रेल दुर्घटना हुआ है, मंत्री जो उस विभाग के होते हैं वो जवाबदेही और जिम्मेदारी लेते हैं और इस्तीफा देते हैं। लेकिन ये नहीं देंगे क्योंकि ये मोदी जी के सबसे प्यारे दुलारे हैं। इसलिए क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल का जो सिस्टम है, प्राइवेटेशन करना, उसे प्राइवेटेशन में बेच देना और कर्मचारियों को 18 से 20 घंटा ड्यूटी लेना। आप देख सकते 2023 में भी बक्सर के पास नॉर्थ ईस्ट ट्रेन पटरी से उतर गया था, सब गेहूं के खेत में चला गया था। उड़ीसा में सबसे बड़ा घटना हुआ जहां 300 लोग मर गए और 1500 लोग घायल हुए, सबसे बड़ा घटना। लेकिन वहां के घटना में क्या बोलते हैं अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री, कि ड्राइवर मोबाइल में क्रिकेट देख रहे थे। अब बताइए, इतना बड़े, क्योंकि गुरु जब झूठ बोलते हैं तो चेला झूठ जरूर बोलेंगे, और चेला ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। चेला ने कहा कि ड्राइवर क्रिकेट देख रहे थे। जब सीबीआई, ईडी जो भी है जांच एजेंसी जांच किया तो पता चला कि वहां सिग्नल की समस्याएं थी। क्या आप सोच सकते हैं कि उस ड्राइवर के परिवार और ड्राइवर क्या झेल रहे होंगे? इतने इनके कारण, ये लापरवाही के कारण, इस ड्राइवर के, इस परिवार के बच्चे के कारण जो है हजारों लोग मरा और घायल हुआ। आज पुनः बिहार और बंगाल के बीच बॉर्डर पे, सीमा के नजदीक दार्जिलिंग जो है मालगाड़ी, समझिए ट्रेन लगी हुई है, मालगाड़ी आके पीछे से धक्का मार दे रहा है। ऐसा धक्का मारा कि जो ट्रेन लगी थी उसका बोगी के नीचे इंजन चला जाता है और वो ट्रेन उसके ऊपर, बोगी। तो ये अवार्ड क्यों नहीं दिया जाए? अश्विनी जी को अवार्ड देना चाहिए। भारत सरकार अश्विनी जी को अवार्ड दीजिए। और ये गरीब जनता जो बुलेट ट्रेन के बुकलाहट में, आप कल भी बाथरूम लेटरिन में जाते थे, आज भी जा रहे हो और आगे भी जाओगे, क्योंकि जब आप नहीं सुधरोगे तो देश का नेता आपको कुछ भी सुधार के नहीं रहे। क्योंकि आप ही जब कोड़ी हो, सुस्त हो, बेकारा हो, और तो देश का सरकार और देश का नेता आपके बारे में क्यों सोचे? आप जा रहे हो और बुलेट ट्रेन को देखकर ठप ठप ठप, है नसीब बुलेट ट्रेन पे चढ़ पाओगे। क्या है बुलेट ट्रेन का प्राइस? अरे जिस देश में सवारी पैसेंजर गाड़ी का व्यवस्था सही से नहीं हो पाया, वहां बुलेट ट्रेन
पहले आप पैसेंजर ट्रेन, जहां 80% देश के 80% आबादी आज भी लेटरिन बाथरूम में और पैसेंजर में लटक के झूल के ठसम ठस करके जा रहा है, यात्रा करता है पूरे देश 80% आबादी, और वो 80% आबादी का लोग बुलेट ट्रेन के ख्वाब में वोट डालते हैं। अरे आप सरकार से अनुरोध करो, मैं कहता हूं मोदी जी फिर से आवे, 29 में भी आवे, लेकिन आपका भी जवाबदारी जनता का होता है कि आप मुझे बुलेट नहीं, अगर आप इसी ट्रेन को व्यवस्थित ढंग से चलाओ और इसे व्यवस्थित करो। भाड़ा बढ़ गया, किराया बढ़ गया, मेंटेनेंस चार्ज बढ़ गया, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ गया, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं नहीं बढ़ा। 2200, 2500, 3000, 3500 रुपया है बुलेट ट्रेन जो आई है आप लोग के पास, उजला उजला जैसा, जिस पे आप जाते हैं रांची। समझ रहे हो ना विनोद? समझो, नहीं समझोगे ना विनोद, यही होगा। आज जो हो रहा है ना कि 10 दिन से सिग्नल खराब था, प्राइवेटेशन होगा, अडानी जी का ट्रेन आएगा, क्यों? कहेगा कि सरकारी कर्मचारी जो है ढंग से काम नहीं करता, इसलिए प्राइवेट को हैंडओवर कर रहे हैं, इसलिए प्राइवेट को बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 70 साल में जब से देश पहले प्रधानमंत्री को मिला और आज तक क्यों घटना नहीं, घटना हुआ, लेकिन वो जिम्मेदारी लेते थे, उसका जवाबदारी। पहले मैं बात करूंगा 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे रेल मंत्री, और उनके शासन काल में जो है रेल दुर्घटना होता है और वो इस्तीफा देते हैं। उनका यह कहना, उन्होंने सदन में कहा कि मैं इस दुर्घटना का जवाबदेही लेता हूं कि मेरे मंत्रालय में यह घटना हुआ, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज जो स्थिति है 2014 से लेकर आज 24 तक आप देख सकते हैं, एकदम थिथराव जी, छतरपनी करना है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना है। और आप जैसे अंधे, देश का जनता 80% जो ठसम ठस, खासकर मैं आज की नया युवा पीढ़ी से बात करना चाहता हूं, ठसम ठस झोला में बेग कपड़ा लेके जाते हो बेंगलोर दिल्ली, एक बार भी देश के हित में नहीं सोचते हो, और देश की जनता आपके पास जब आता है एक बार भी उनसे बोलते नहीं हो कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो ऐसा व्यवस्था क्यों, मुझे आप 3000 का ट्रेन मत दो, मुझे 200 रुपया वाला ही टिकट वाला दो, लेकिन व्यवस्थित दो, टू टंच करवाओ। आप समझो, प्राइवेटेशन करेगा, कर्मचारी नहीं होगा, जिस तरह से 10 साल में आप देख सकते हो रेल में कितना वैकेंसी निकला। क्यों? क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है, और आगे इस तरह स्थिति रहा तो वैकेंसी बंद, प्राइवेटेशन कर देगा, अडानी अबानी जितने भी हैं उनको दे दिया जाएगा, आप लोग झुंझुना बजाना। अरे भाई, बुलेट ट्रेन, राजधानी ट्रेन, हवाई जहाज वीआईपी के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आरती उतारो आसवानी वैष्णव जी का, उतारिए। दैट्स, ये स्थिति आज है। आप गैर जिम्मेदारी की तरह कार्य करते हो और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। आएगा कोई पैथोलॉजी करेगा, दिस रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड। मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी सरकार है तो जवाब आपसे नहीं पिछले सरकार से लोग मांगेगा। इस दुर्घटना का जवाबदेही कौन लेगा? किसका गलती था? आज जिसके घर परिवार का घर उजड़ा होगा, उसके घर का कौन लेगा जिम्मेदारी? जो बताया जा रहा है अभी तक शाम होने जा रहा है, 15 लोग मर चुके हैं, 60 लोग घायल है, कहीं ज्यादा भी मर गए होंगे, लेकिन जिम्मेदारी नाम का एक पैसा
नहीं है। आप दुर्घटना देख लो ना भाई, सबसे बड़ा दुर्घटना हुआ था उड़ीसा और बंगाल के समीप, जिसका मालवा निकालने में समय लग गया था। बिहार में बक्सर में होता है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, रेल दुर्घटनाएं। लेकिन फेवरिज्म एकदम जो मोदी जी की सबसे क्वालिटीदार मंत्रालय रेल मंत्रालय है, अश्विनी चौबे जी, अश्विनी वैष्णव जी उन्हें कैसे हटाएंगे? उन्हें तो अवार्ड देंगे, पद्मश्री से संबोधित करेंगे। आप मोटरसाइकिल से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, दैट्स मैटर। आम पब्लिक का जवाबदेही कौन लेगा? आप वोट लेने के लिए घर घर दौड़ रहे हो, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेंगे? अरे भाई, अब देश में जो लोकल ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन है, जो जनरल बोगी है, उसका व्यवस्था तो करो। देखिए, मैं उन 80% आबादी से बात करना चाहता हूं। आप कहां हो? किस अंध पर्दे के पीछे हो? आगे निकलो, देखो और अपनी सरकार से पूछो। लेकिन बुलेट ट्रेन देखते हो और थप थप करते हो, तो करो। अरे उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके शासन में 2 बार दुर्घटना हुआ, उन्होंने दोनों बार इस्तीफा देने का काम किया, दोनों बार। तो ये है इन जो व्यक्ति विशेष जो देश के हित में सोचते हैं, वो देश के लिए अपना पद तक भी त्याग देते हैं। लेकिन ना ये इनके आका क्या कहते, आका त्यागेंगे, ना इनके चेला। आज के टाइम में एक्स चला है, ट्विटर पे ट्वीट करो, ट्वीट कर दो, संवेदना व्यक्त कर दो। लेकिन क्या इस संवेदना व्यक्त से चलेगा? देश चलेगा संवेदना व्यक्त से? क्या बीत रहा होगा उस घर का, जिस घर का आज पिता, मां, बेटा जो भी मरा होगा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस्तीफा देंगे अश्विनी वैष्णव जी? नहीं देंगे। उन्हें तो जाना नहीं चाहिए। क्या उस विभाग पे जांच होगा? क्या हुआ? क्या हुआ उड़ीसा घटना का? तो दोस्तों, ये बड़ा मैटर है, समझना पड़ेगा। सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद से नहीं चलेगा, आपको जगना होगा। ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान है, जहां किसान, मजदूर और जवान, ये 3 ऐसे इनका देश है। और इनका व्यवस्था और इनका सुरक्षा इन नेताओं का है। लेकिन जब आप आंख में पट्टी बांधोगे तो यही होगा, यही होगा। सरकार बनेगी, दुर्घटना चालू होगा। ये रिकॉर्ड सबमिट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप दुर्घटना क्यों हो रहा है? क्या कारण है? अगर सिग्नल खराब था तो एट ए टाइम, जिस तरह आप कहते हैं, दिस दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुका है। और आप बता भी रहे थे, एक जो है हम लोग कवच बना रहे हैं 23 में, और वो कवच जो है ऑटोमेटिक ब्रेक लगाएगा। क्यों नहीं लगा अभी तक कवच? कब लगेगा? 29 में आप आओगे, 2047 में आप आओगे, तब कवच लगेगा। कब लगेगा कवच? जब देश त्राहिम त्राहिम हो जाएगा। ये आप लोगों को, आम पब्लिक को
समझना होगा। कवच और बुलेट के बहकावे में आप आते हो और इन जैसे व्यक्ति आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। क्या है अश्विनी वैष्णव में? क्यों मोदी जी इनका मंत्रालय नहीं चेंज कर सकते हैं? किसी और को क्यों नहीं दे सकते हैं? जो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेगा, पुनः दे दिया। तो अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा क्या स्वीकृत होगा या नहीं, ये आप लोग का राय है। आप लोग देश के जनता हैं, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, आप अगर मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।